ये अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ कंचे के क्वेश्चन आंसर। प्रथम प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? उत्तर जानने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो देखते ही देखते जार आसमान जैसा बड़ा होने लगता है। अप्पू भी जार के अंदर आ जाता है। वह कंचे चारों ओर बिखरे हुए मज़े से खेलने में व्यस्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। तो इसका उत्तर होगा, दुकानदार और ड्राइवर दोनों के आगे ही अप्पू की स्थिति एक मासूम बालक की है। दुकानदार के आगे अप्पू कंचों की कल्पना में विलीन हो जाता है। इस मन स्थिति में उसका ज़रा भी ध्यान नहीं रहता था कि उससे जार टूट जाएगा। दुकानदार इसी बात से परेशान होता है। दूसरी तरफ अप्पू को सड़क के बीचों बीच से कंचों को उठाते देखकर ड्राइवर को बड़ी हैरानी हुई कि उसको कंचों की तो परवाह है पर अपनी जान की नहीं। परंतु जब उसका कंचों के प्रति प्रेम देखता है तो दोनों को हंसी आ जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मास्टर जी की आवाज़ कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, जब मास्टर जी रेल का पाठ पढ़ाने की मुद्रा में थे, वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे ताकि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी पाठ को भली भांति सुन पाए। परंतु जब वह बच्चों को समझाने की मुद्रा में थे, प्रत्येक विद्यार्थी को इस विषय में सही और पूरी जानकारी प्राप्त हो, वह धीमी आवाज़ में समझाने लगे। इसी के साथ ये उत्तर समाप्त होते हैं। अब कहानी से आगे इसकी ओर बढ़ेंगे हम। प्रथम प्रश्न है, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद, तड़ी जैसे गली मोहल्ले के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। तो इस तरह के जो खेल लोकल खेले जाते हैं उसमें है हमारे इलाके में कबड्डी, गुल्ली डंडा, कंचे, छिपम छिपाई, लंगड़ी दौड़, बैडमिंटन, लूडो, कैरम, ताश आदि खेल खेले जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। तो अब हम लिखेंगे उत्तर। तो उत्तर आप अपने हिसाब से लिखिए, जो भी आपके क्षेत्र में खेला जाता है इनमें से। आप, मुझे पता है 7th क्लास के बच्चे लिख सकते हैं। अब है अनुमान और कल्पना के प्रश्न। आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? तो हम इसे अप्पू के कंचे या मासूम अप्पू भी नाम दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी भी अगर कल्पना शक्ति अच्छी है तो आप भी इसका कोई भी शीर्षक या टाइटल दे सकते हैं। गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानताएं हैं, मीन्स इक्वलिटीज़ हैं, और कुछ अंतर हैं, कुछ डिफरेंस हैं। बताइए कौन सी समानताएं हैं और क्या क्या अंतर हैं? तो आंसर है, गुल्ली डंडा और क्रिकेट की समानताएं निम्न हैं। ये दोनों ही खेल घर से दूर मैदान में खेले जाते हैं। दूसरा, दोनों ही खेलों से शारीरिक व्यायाम भली भांति होता है। तीसरा, दोनों के खेलने की विधि में समानता है कि गुल्ली और गेंद दोनों ही को डंडे या बल्ले से दूर रखने का
प्रयास किया जाता है, मीन्स मारा जाता है उन्हें। अंतर इनके अंदर है, गुल्ली डंडा अत्यंत सस्ता और गांव में खेले जाने वाला खेल है, जबकि क्रिकेट अत्यंत महंगा और लोकप्रिय खेल है। दूसरा है, गुल्ली डंडा कम से कम 2 लोगों में भी खेला जा सकता है, जबकि क्रिकेट के लिए नियमित 22 खिलाड़ी और 2 एम्पायर चाहिए। तीसरा है, क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है और हर चौथे साल इसका विश्व कप आयोजित किया जाता है, जबकि गुल्ली डंडे में ऐसा नहीं है। चौथा है, क्रिकेट के खेल में असीमित पैसा और लोकप्रियता हासिल होती है, जबकि गुल्ली डंडा केवल मनोरंजन तथा व्यायाम का साधन मात्र है। आपसे गुजारिश है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम बढ़ते हैं भाषा की बात की ओर। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े 2 मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। माँ ने दांतों तले उंगलियां दबाई। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। तो इसका उत्तर होगा दांतों तले उंगली दबाना। इसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। शाम को तैरता देख मैं आश्चर्यचकित हो गया। हैरान होना। शीला को रोटी बनाते देखकर माँ हैरान हो गई। तो ये 2 भाव थे इसमें और इन दोनों का ही मैंने वाक्य में प्रयोग करके दिखा दिया है। अगला है सांसें रोके हुए। इस मुहावरे का पहला अर्थ हम लगा सकते हैं भय से कांपना। शेर को देखते ही मैं भय से कांप गया। पसीना पसीना होना। दूसरा अर्थ निकलता है इसका, पकड़े जाने पर चोर डर से पसीना पसीना हो गया। अगला प्रश्न है, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसीलिए वे विशेषण हैं। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे। बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। तो इसके अंदर जो अंडरलाइन किया हुआ है वो विशेषण है। इसी प्रकार कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाइए। ठंडी अंधेरी रात, खट्टी मीठी गोलियां, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, स्वच्छ रंगीन कपड़े। तो इस तरह से 2 विशेषण दिए हुए हैं एक वस्तु के लिए। तो ठंडी अंधेरी रात जो है उसके लिए होगा, शिमला की ठंडी अंधेरी रात में हम घूमते रहे। ये इसका वाक्य में प्रयोग है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले विशेषण की ओर, खट्टी मीठी गोलियां। नानी ने हमारे खाने के लिए खट्टी मीठी गोलियां खरीदी। फिर है ताज़ा स्वादिष्ट भोजन। हमें हमेशा ताज़ा स्वादिष्ट भोजन खाना चाहिए। चौथा है स्वच्छ रंगीन कपड़े। मेरी छोटी बहन को स्वच्छ रंगीन कपड़े पहनना अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 विशेषण एक ही चीज़ के लिए कैसे उपयोग में लाते हैं और उनका हम वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।